Good morning, students. Today we are taking chapter number 2. This is your third lecture, and the name of chapter is Matter Around Us Pure? Before that, we already learned about solution, its preparation, and its properties. In this lecture, we will take concentration of a solution. So, first of all, what is concentration of a solution? Before that, we learn that the components of solution are solvent and solute. Means solution is made up of solvent and solute. When solute dissolve in solvent, it gives solution. In a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied. मतलब solution में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है इनकी क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में बी डाइल्यूट और कंसनट्रेट। और कितना सॉल्वेंट और कितना सॉल्यूट लिया गया है इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन बना है वो कंसनट्रेट है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक फ़ोटो हमने ये दिया हुआ है, ये जो फ़ोटो है ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको कि व्हेन वी डिज़ोल्व शुगर एंड लेमन इनटू वाटर इट गिव्स लेमोनेड। जो लेमोनेड प्रिपरेशन होती है उसमें वाटर, शुगर एंड लेमन का मिक्सचर होता है, उसका उस सारे को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। सो बिकॉज वाटर इज़ एक्सेस इन quantity, so it is solvent, and sugar and lemon juice, these are solute. Now the topic is dilute solution and concentrate solution. How can we find out that this solution is diluted or concentrated? So now take 1 glass water. If we are taking here 1 glass of water and dissolving 1 teaspoon of sugar, ठीक है, ये पहला केस है। मैं यहाँ पे आपको 2 केसेस अलग अलग बता रही हूँ। फर्स्ट केस ये है कि हमने 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें 1 स्पून शुगर डिज़ोल्व की, ठीक है, एक ये सॉल्यूशन बन गया। सेकंड सॉल्यूशन, हमने अगेन 1 ग्लास लिया और इस ग्लास में हमने अब 1 की जगह 3 टेबल स्पून यहाँ पे शुगर डाली, तो क्या होगा, तब इस कंडीशन में 2 अलग अलग ग्लासेस हैं हमारे पास में, और उस ग्लास में हमने एक में 1 स्पून डाला है शुगर और दूसरे में 3 स्पून शुगर डाली है। तो दोनों में से जिसमें हमने दोनों की क्वांटिटी वाटर की सेम है लेकिन शुगर की क्वांटिटी अलग अलग हो गई, मतलब द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज सेम बट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ डिफरेंट। तो अब यहाँ पे मुझे वैसे ही अपने को समझ में आ रहा है, जिसमें हमने 1 टीस्पून डाला है दिस इज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें हमने 3 टीस्पून डाला हुआ है दिस इज़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, उसमें यदि सॉल्वेंट की क्वांटिटी दोनों में सेम है और सॉल्यूट की क्वांटिटी एक में कम और एक में ज़्यादा है, तो जिसमें कम होता है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं और जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा है वो कंसनट्रेट सॉल्यूशन कहलाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आ रहा है। अब at any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए 1 ग्लास वाटर में हमने पहले 1 स्पून डाल दिया शुगर का, फिर हमने 3 स्पून डाला शुगर का, अब यदि 3 स्पून डाल वो भी डिज़ोल्व हो गया। अब यदि 3 स्पून जो हम डाल रहे हैं शुगर, ये पूरा डिज़ोल्व होने के बाद में हमने मान लो सपोज़ और 3 स्पून डाल दिया, और यदि अब इसका डिज़ोल्यूशन नहीं हो रहा है, शुगर हमको नीचे लेवल पे दिख रही है, तो फिर क्या कहलाएगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अब शुगर का डिज़ोल्यूशन बंद हो गया है। या हम इसको दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन at a given temperature is called saturated solution।
मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट को और ज़्यादा मिलाने पर उसका डिसोल्यूशन बंद हो जाता है, दैन इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So now it is clear what is saturated solution. Now we are taking here unsaturated solution and then saturated solution and solubility. तो अभी हमने इसके पहले देखा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए 1 ग्लास वाटर में हमने 1 स्पून डाला, वो भी डिज़ोल्व हो गया। 3 स्पून डाला शुगर, वो भी डिज़ोल्व हो गया। जब हमने 4, 5 तब भी डिज़ोल्व हो गया। जब हमने 6 डाला तो उसका डिज़ोल्यूशन बंद हो गया। तो उस कंडीशन में जो वाटर जो सोल्यूशन बना हुआ है दैट इज़ सैचुरेटेड, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड क्या होगा, इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट अ सोल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब ये हुआ कि इस लेवल पर जबकि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है उसके पहले वाली जितनी भी कंडीशन है सोल्यूशन की उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट डिज़ोल्व हो सकता है। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और लास्ट में एक टेम्परेचर ऐसा, एक फिक्स टेम्परेचर पर एक लेवल ऐसा आता है जिसमें डिज़ोल्यूशन बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The amount of solute present in a saturated solution is called its solubility। मतलब सैचुरेटेड कंडीशन में जो जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और अलग अलग मटेरियल की, जैसे मान लीजिए सॉल्ट है, सॉल्ट इन वाटर, उसकी सॉल्युबिलिटी अलग हो जाएगी। शुगर इन वाटर, उसकी सॉल्युबिलिटी अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि शुगर 6 स्पून में डिसोल्यूशन बंद हो गया, उसका सैचुरेशन आ गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी 6 स्पून है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्ट का भी 6 स्पून में आए, हो सकता है उसका कम या ज़्यादा में आए। तो डिपेंड्स कि कौन सा हमने सॉल्यूट लिया है और उसका नेचर कैसा है। देन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से चालू हो रहा है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से लिए जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये हमने जो बार बार बोल रहे हैं कि हमने सॉल्यूशन बना लिया, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है। अब आपको कंसंट्रेशन वर्ड समझ में आ रहा होगा ना, कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अपना कंसंट्रेशन बनता है। मतलब जब भी सॉल्यूशन बनेगा उसमें कंसंट्रेशन तो होगा ही, या तो वो डाइल्यूट भी हो सकता है या वो कंसंट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कितना उसमें डिज़ोल्व किया है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, इससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने 100 ml वाटर लिया है और उसमें 10 ग्राम यदि शुगर डाल दिया है तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 ग्राम पर 100 ml, ठीक। नाउ नेक्स्ट इसका पॉइंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसको दूसरी तरह से यदि हम देखें तो इसको सॉल्वेंट से लिया है। पहला वाला किससे रिलेट किया था, पहला वाला सॉल्यूशन से रिलेट किया था, नेक्स्ट वन वाला किससे है, सॉल्वेंट से। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जितना सॉल्वेंट लिया गया है उसमें कितना सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया, इसके बेस पे भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी concentration of solution is equal to amount of solute upon amount of solution। यदि हमने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखना है, हमारे न्यूमेरिकल में यदि दो तरह से आएंगे, या तो सॉल्यूशन दिया जाएगा या सॉल्वेंट दिया जाएगा। तब यदि सॉल्यूशन दिया गया है तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है वो देखेंगे अपॉन
अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो देखेंगे, या फिर हम इसको सेकंड फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, इसके अकॉर्डिंग इनका रेशो जब निकालेंगे तब भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो ये जो है ये फार्मूला, एक्चुअली ये फार्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट टाइप से। जैसे यहाँ पे देखो दिया है वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी से लिया है मैंने। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बट here we will learn only two methods। वैसे तो बहुत सारे, आप लोग जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको बहुत सारे मेथड्स सीखने मिलेंगे, बट आपके 9th क्लास में only two methods are there। फर्स्ट, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ये जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, यू जस्ट लर्न इट एंड राइट डाउन, कॉपी डाउन इन योर कॉपी। अच्छा, इसके पहले मैं आगे बताऊँ आपको, मैं जितनी भी वीडियोस दे रही हूँ आपको बेटा सबको नोट्स बनाने हैं, राइट, एंड देन यू गिव कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑल्सो मेड बाय फर्स्ट मेथड है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आया मास, तो मास यदि आता है इसका मतलब क्या होता है, ग्राम में लिया जाएगा या किलोग्राम में लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि अभी छोटे लेवल पे उसका देख रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन, तो ग्राम में जनरली आपके इसमें क्वेश्चन आता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये है मास बाय मास परसेंटेज। फिर से एक बार बता रही हूँ मैं, मास वर्ड किससे रिलेटेड होता है, उसकी वेट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ग्राम में आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, जितने भी ग्राम सॉल्यूट का दिया गया है, सॉल्यूट जैसे सॉल्ट है, शुगर है, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब टोटल कितना बना सॉल्यूशन वो, इनटू 100। 100 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज लिया गया है, मास बाय मास परसेंट, ठीक है। नंबर 2, सेकेंड नंबर वाला मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों ही फॉर्मूले में यदि ध्यान से देखें तो नीचे वाले पोर्शन में सॉल्यूशन लिया गया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 100 इसलिए है क्योंकि ये परसेंट में लिए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो मेथड्स हैं, इन दो मेथड्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए आपको, लर्न हो गए। इसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग खूब अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके बेस पे हमको असाइनमेंट करना है। देखो जैसे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट मतलब कि जो हम खाने का नमक यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो, और 40 ग्राम लिया गया उसको, और 320 ग्राम हमने वाटर लिया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। देखो मास बाय मास आया, इसका मतलब दोनों के मास लेने पड़ेंगे। अब यदि इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों के मास को ग्राम में दिया गया है, ठीक है। सॉल्ट का है 40 ग्राम और वाटर का है 320 ग्राम, ठीक। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करके दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्ट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम, तो फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मास को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 360। अब क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है
हमारे फॉर्मूला में है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, दिख रहा है आपको, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, जो सॉल्ट है 40 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमने प्लस करके रखा है यहाँ पे 360 ग्राम। तो इस तरह से दोनों को यदि कैंसिल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 11.1%। यहाँ पर परसेंट का साइन बनाना है आपको, ठीक है, ये मैंने लिख के दिया है बट आपको यहाँ पे परसेंट का साइन बनाना है। तो इस तरह से कोई सा भी यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये बनना चाहिए। डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में मास बाई मास दिया है या मास बाई वॉल्यूम दिया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके पहले मैं फ़िनिश करूँ आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर नंबर 2 है। और फर्स्ट में जैसे हमने सारे नोट्स आप लोगों ने खूब अच्छे से कॉपी में बनाए थे, ऐसे आप लोग को कॉपी में बनाना है और इसके साथ में असाइनमेंट भी उसी कॉपी में कंप्लीट करते जाना है और मुझे आप लोग सबमिट करेंगे, ठीक है।